हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिराओं के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं धमनिशा। जो हमारा सीधा, धमनी और स्रोतस, ये तीनों जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सीधा, धमनी और स्रोतस, ये जो तीनों चैप्टर है, इसका जो फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे ना, तो फंक्शन एक्चुअली वहन का कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो सिराओं से डिफरेंट, जैसे कि हमने 4 सिराओं के टाइप से वाटर, पित्तवर, रक्तवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे दोष यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बह रहे थे या फिर वो ट्रांसफर हो रहे थे, उसी को हम लोगों ने, इसका जो फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग इसके नाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे सिराओं में सिर्फ वात दोष बहेगा, कफ दोष बहेगा। ऐसा है कि जहाँ पे सिराए है वहाँ से हर दोषों का, हर चीज का वह एक जगह से दूसरी जगह होता है, एक देश से दूसरी जगह जिसका वर्णन आया। दूसरी चीज क्या है, सिराओं को कई जगह पे सर्ववर्ण लिखा है। सर्व मतलब वो पूरे दोषों के साथ इसका वहन कर सकती है या एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जा सकती है। सेम हमारे धमनियों का भी है। जैसे कि शरणार्थ सिरा जो हमने पढ़ा था सिराओं के बारे में, उसकी उत्पत्ति देखी थी। शरण करने का नाम हमारे सिरा है। जो हमारी धमनी है, धमनी का क्या है उत्पत्ति, माना दमन, मतलब जहाँ पे आपको ध्वनि या फिर कुछ पल्सेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको माना धमन ऐसा चलो तो बड़ा सामने है। अगर हम लोग जो स्रोतस है, तो स्रोतस का भी एक श्रवण कार्य है। श्रवण कार्य का मतलब क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से वहन करने का ही काम कर रही है, ट्रांसफरिंग का काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो सिरा, धमनी और स्रोतस, ये तीनों अगर हम लोग चैप्टर एक साथ ही अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक कार्य हो रहा है, वो है इसका कोई दोषों का, दुष्टों का यहाँ पे वहन करने का काम ये हमारे सिरा, धमनी और स्रोतस करते हैं। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंशिएशन ऐसे दिया है कि जैसे कि सिरा है हमारे, तो सिराओं से हमारे दोष जो है, जैसे कि वात, ये बहते हैं, ठीक है। धमनी से क्या हो रहा है, अगर हम लोग मॉडर्न के साथ इसको कोरिलेट करेंगे तो कैसे हो सकता है कि सिराओं का जो वहन है उसमें कोई गति नहीं है या फिर कोई ध्वनि नहीं आता है, आपको पल्सेशन नजर नहीं आता। हालांकि कुछ डिसीजेस है, जैसे कि कोई मान लो कि आपकी सिराओं में कुछ पैथोलॉजी होती है, ठीक है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो सिरा स्फुरण कहते हैं, जहाँ पे आपको पल्सेशन भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए उसको सिरा का स्फुरण का, स्फुरण मतलब उसकी थोड़ा सा यहाँ पे साइज बढ़ जाना या थोड़ा सा उसका ध्वनि आना, ठीक है। तो इसीलिए उसको सिरा स्फुरण कहते हैं। बहुत सारे डिसीजेस में दिखता है ये। लेकिन सिरा स्फुरण होना इसका मतलब है कि जो सिरा है उसमें पैथोलॉजी है, वो एक्चुअली जो स्फुरण कर्म हुआ है या स्फुरण की पैथोलॉजी हुई है उसकी वजह से, मतलब वहाँ पे अगर आपको पल्सेशन दिख रहा है तो वो धमनी नहीं हो जाएगी। धमनी का एक अलग कार्य होता है, धमनी का एक अलग उत्पत्ति होता है, इसीलिए सिराओं से धमनी अलग है। तो अगर कोई पैथोलॉजी की वजह से सिराओं में यहाँ पर दमन नजर आ रहा है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो ये हम लोग सिरा धमनी में कंसिडर नहीं करें। दूसरी चीज क्या है, जो हमारे स्रोतस कहते हैं, स्रोतस में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्रोतस का काम है श्रवण करने का। तो उसको हम लोग अगर मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे तो उसमें हम लोग ओजिंग का यहाँ पे रिलेशन लगा सकते हैं। तो ओजिंग कहाँ से होता है, जनरली जो हमारा सिरा का पार्ट है वो है हमारा वेन का पार्ट। तो वेन्स में कैसा है कि जो फ्लो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। धमनी का कैसा होता है, एक आवाज जैसी बोलो या फिर ऐसा ध्वनि जैसा, पल्सेशन जैसा हम लोगों को फील होता है। इसीलिए हम लोग धमनी को आर्टरी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो वेद का हुआ हमारे सिराओं के साथ, धमनी का हुआ हमारे आर्टरी के साथ कोरिलेशन। लेकिन जो हमारा स्रोतस है उसको अगर हम लोग देखेंगे, हमने जो सर्कुलेशन हमारा होता है वो कैसे होता है, जैसे कि आर्टरी से आर्टरी निकले, आर्टरी से फिर हमारे वेनस के बीच में कैपिलरी नेटवर्क करता है, बराबर। तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क का काम करता है, वो जो वहाँ से ओजिंग या फिर वहाँ से जो ट्रांसफर होता है न्यूट्रिएंट्स का, ब्लड्स का, वो एक ओजिंग टाइप का होता है, बराबर। तो उसी ओजिंग कार्य को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हमारे स्रोतस के साथ। लेकिन स्रोतस से आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो डिफरेंट टर्म है। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न कोरिलेशन देख सकते हैं तो इसका हम लोग कैपिलरीज नेटवर्क के साथ इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ओजिंग होता है, जो हमारे आर्टरी से वेन्स के इसमें जो कोलैबोरेशन होगा, वहाँ पे ओजिंग का कार्य कर रहा है हमारे स्रोतस। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों चीजों को अगर कंपेयर करके पड़ेंगे मॉडर्न के साथ, तो सिराओं को हम लोग यहाँ पे वेन्स मान सकते हैं, धमनी को हमारे आर्टरीज मान सकते हैं, और जो स्रोतस है तो स्रोतस को हम लोग कैपिलरीज मान सकते हैं।
ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अभी देखेंगे कि धमनी एक्चुअली एग्जैक्टली क्या है, उसको उत्पत्ति कैसे होती है, कितने टाइप्स पता है इसके, ठीक है, और उसका जो मूल स्थान बताया है डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने वो कैसे बताया। अगर धमनी को यहाँ पे देखेंगे तो धमनी का जो उत्पत्ति है वो है नाभा धमनिया, मतलब आपको एक धमन कर्म होता हुआ दिखता है या फिर कुछ पल्सेशन नजर आते हैं, ठीक है, पल्सेशन नजर आते हैं। तो पल्सेशन एक्चुअली कहाँ पे देखेंगे, ऑब्वियसली आपको आर्टरी में देखेंगे, बाकी कोई वेन्स में, ठीक है। तो चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में इसका ये वर्णन है, नाना धमनिया ऐसा आया है। अब यही उत्पत्ति को चक्रपाणी जो चरक के यहाँ पे टीकाकार है वो कैसे स्पष्ट करते हैं, धमनाद पूर्णाद वायु ने रसादि ने इत्यर्थम, मतलब क्या हुआ कि जो बाहर के रसादि के द्वारा पूर्ण होने से धमन कर्म हो रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण कर्म भी हो रहा है और यहाँ पे वहन कर्म भी हो रहा है, और लेकिन इसका जो पूर्ण कर्म होगा वो किससे होगा, रस आदि ने इत्यर्थ, मतलब रसादि की धातु के द्वारा इसका जो पूर्ण हो रहा है उसी की वजह से यहाँ पे एक धमन कर्म होता है। इसीलिए इसको चक्रपाणी ने और स्पष्ट करते हुए बताया कि अर्थात बाहर के रसादि के द्वारा जो पूर्ण कर्म होने से यहाँ पे धमन कर्म या फिर पल्सेशन हम लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग गणनाथ सेन को यहाँ पे देखेंगे कि वो आचार्य गणनाथ सेन हमारे धमनी के बारे में क्या बोलते हैं, धमते उच्छसितो क्रियते पूयते पोष्यते व परिरम या अभिस्थिता धमनिया, मतलब कि अगर हम लोग अर्थात धमनी का संबंध जो है वो पोषण से भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे उच्च जो हमारी श्वास, हम लोग जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जो हमारा रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है उसके लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं धमनी का संबंध है। दूसरी चीज यहाँ पे जो पूर्ण मतलब पूरण का कार्य जो होता है वो भी हमारी धमनी से रिलेटेड होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारी धमनी या फिर हमारा ब्लड जाता है। उसके बाद में पोषण का भी काम जो है वो भी हमारे धमनी के द्वारा होता है, और इसी धमनी के बारे में ये अपने गणनाथ सेन के बारे में, गणनाथ सेन के जो श्लोक में दिया है वो धमनी का यहाँ पे जब ये पोषण कार्य होगा तो उसको हम लोग धमनी के संबंध में मानते हैं। इसका मतलब है कि उच्चवसन का, पूर्ण का और पोषण का जो भी कार्य होता है वो हमारे धमनी के द्वारा, और वो भी धमन कर्म करते हुए निकलती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे धमनी का निरूपण देखेंगे तो सुश्रुत संहिता में इसका दो जगह पे वर्णन आया है, ठीक है, दो जगह पे जहाँ पर सुश्रुत सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में जो कि शोणित वर्णनीय आता है, ठीक है। आपको कभी कभी क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछ सकते हैं या फिर एमसीक्यू में भी इसका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्णन है वहाँ पे सुश्रुत सूत्र में 14वें अध्याय में आया है, और दूसरा जो धमनी का वर्णन आया है सुश्रुत सूत्र के सुश्रुत शारीर के 9वें अध्याय में, जो कि स्पेशली धमनी व्याकरण आते जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे धमनी का निरूपण की बात आती है तो आपको ये दो चैप्टर याद रखते हैं, सूत्र स्थान का 14वां अध्याय, शारीर स्थान का 9वां अध्याय, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखेंगे धमनी का क्या वर्णन आता है, सुश्रुत शारीर के अनुसार धमनियों की जो उत्पत्ति है वो नाभि से बताए, मतलब यहाँ पे जो शारीर स्थान का 9वां अध्याय है यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति जो है वो नाभि से बताए। अब नाभि से एक चीज हम लोगों को क्लियर हो जाती है कि जो हमने फीटल सर्कुलेशन पढ़ा है, इसका मतलब है कि जो हमारी फीटल या फिर एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हमारा जितना भी फीटल का या फिर फीटस का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी नाभि से प्रोवाइड होता है, बराबर। तो नाभि से जो भी वेसल्स निकलती है वो हमारे फीटस तक जाती है, और वो मतलब हमारी मदर के यूटरस के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है थ्रू द प्लासेंटा। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मदर से आएंगे वो नाभि के थ्रू हमारी फीटस को पहुँचते हैं, इसलिए नाभि एक यहाँ पे सेंटर माना गया है, और इसीलिए सुश्रुत के शारीर स्थान में नाभि जो है हमारे धमनियों का मूल माना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक श्लोक आता है, चतुर्विशंति धमनियों नाभि प्रवणा अभिहिता, मतलब नाभि से निकलने वाली जो भी धमनियां है वो कितनी है, चतुर्विशंति, मतलब 24 धमनी यहाँ से नाभि से निकलती है, बराबर। ये शारीर स्थान में है, ठीक है। शारीर स्थान में इसका जो मूल स्थान है वो नाभि रहता है, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे सूत्र स्थान में वो हृदय रहता है। अगर यहाँ पे कोई आपको वाइवा में पूछ लेता है कि आपको जो धमनी का जो मूल स्रोत है या फिर जो मूल है वो कहाँ से है, तो आपको दोनों चीजें बता सकते हो। अगर आपको याद होगा तो सुश्रुत शारीर स्थान में इसका नाभि बताया है,
हालांकि जो हमारा सूत्र स्थान है उसमें हृदय ये मूल बताया। ठीक है, तो अर्थात नाभि से जो निकलने वाली होती है वो 24 धमनियां होती है, और ये 24 धमनियां जो होती है इसका डिवाइडेशन एक्चुअली 3 पार्ट में होता है। 3 कौन से? एक अधोगामी होती है, मतलब वो नीचे जाएगी। ऊर्ध्वगामी होती है, मतलब वो ऊपर की दिशा में जाएगी। और यहाँ पे तिर्यकगामी, मतलब वो तिरछी चलेगी, या फिर ऐसे पैरेलली नाभि के जो हम लोगों को वेसल्स दिखेंगी या फिर धमनी दिखेंगी उसको हम लोग तिर्यकगामी करेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सूत्र स्थान में जो शोणित वर्णी आता है वहां पे धमनियों की जो उत्पत्ति बताई वो हृदय से बताई। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग श्लोक क्या है? तस्सच हृदय स्थानम स हृदयाश्च चतुर्विंशति ही धमनी, मतलब धमनी की संख्या जो है वो 24 ही है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? अनुप्रविश्यो ऊर्ध्वगा दश दश अधोगा, मतलब क्या होगा कि अनुप्रविश्य मतलब वो जो प्रवेश कर रही है वो कहाँ पे? ऊर्ध्वगा। ऊर्ध्वगा मतलब ये ऊपर की दिशा में जाने वाली कितनी है? 10 धमनी है। दशंच अधोगामी, अधोगामी मतलब नीचे जाने वाली कितनी है? वो भी 10 है। एंड चतस्त्र तिर्यगा, मतलब जो तिरछी जाने वाली है वो कितनी है? 4। ठीक है, तो इसका डिवाइडेशन हमारे सुश्रुत सूत्र में भी आया है, और वो कैसे दिया है कि 24 धमनी निकल रही है, लेकिन यहाँ पे मूल स्थान जो है वो हृदय बताया है, लेकिन हमारे शारीरिक स्थान में इसका मूल नाभि बताया। लेकिन संख्या जो है आचार्य सुश्रुत ने इसकी जो संख्या बताई वो 24 है। लेकिन अगर हम लोग चरक की देखते हैं तो आचार्य चरक ने इसकी संख्या जो बताई है वो 200 है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो सकता है। आचार्य सुश्रुत की अपर में धमनियों की संख्या कितनी है? अगर दूसरा क्वेश्चन दे देंगे यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अगर देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार यहाँ पे धमनियों की संख्या कितनी बताइए तो वो 200 है, और सुश्रुत के रिगार्डिंग अगर आता है तो वो 24 है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू के लिए याद है। अगर हम लोग रसव स्रोतस के रिगार्डिंग इसका कनेक्शन देखेंगे वो क्या मिलता है? एक्चुअली जो हमारा धमनी का वर्णन है वो रसव स्रोतस में भी आया है। इसका मतलब है कि जो हमारा रसव स्रोतस है वो भी कहीं ना कहीं हमारे धमनियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या श्लोक है? रसव तयोर मूलम हृदयम रसवाहिनी धमनिया, मतलब क्या हुआ कि रसव 2 है लेकिन उनका जो मूल है वो हृदय बताया है और रसवादी धमनिया, मतलब जो हमारा रसव स्रोतस है उसका जो मूल है वो आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या बताया? एक तो हृदय है और दूसरा है रसवादी धमनी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी हमारा धमनी का वर्णन हम लोगों को रसव स्रोतस में मिलता है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अभी तक इसका जो निरूपण है या फिर इसका उल्लेख जो है वो कहाँ कहाँ आया है? एक तो सुश्रुत के शारीरिक स्थान में, ठीक है, सुश्रुत के सूत्र स्थान में और रसव स्रोतस, ठीक है, रसव स्रोतस। ठीक है, ये इसके तीनों का यहाँ पे निरूपण हमारी धमनी के बारे में आया। दूसरी चीज क्या है? रसवहनाम स्रोतसाम हृदयम रसमूलम च धमनी। तो चरक ने भी विमान स्थान में क्या बताया है कि रसवहन करने वाला जो स्रोतस है, मतलब रसव स्रोतस है, उसका मूल क्या है? हृदय है और दश धमनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया था? एक हृदय है और रसवाही धमना बोला था, तो यहाँ पे दशम च धमना। ठीक है, तो ये हम लोगों को श्लोक याद रखना है। अगर आप ये भी श्लोक याद रखते हैं तो भी यहाँ पे बेहतर हो जाए। ठीक है, तो रसव स्रोतस का मूल यहाँ पे हृदय और दश धमनी बताया है चरक विमान स्थान। अगर हम लोग इसकी धमनी की मूल और इसके संख्या के बारे में देखते हैं तो जैसे हमने अभी एक श्लोक पढ़ा कि वहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने 24 इसकी संख्या बताई है। तो सुश्रुत शारीर को आधार मानते हुए धमनियों की जो संख्या है वो 24 स्वीकार की है। ठीक है, अगर हम लोग चरक का देखते हैं तो वो चरक ने कितनी बताई है? 200। धमनियों का जो मूल है हमने अभी देखा कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने अलग अलग वर्णन किया था, सुश्रुत ने चरक ने भी अलग वर्णन किया है। तो अगर हम लोग सुश्रुत का शारीरिक स्थान में देखेंगे तो वो नाभि से बताया है। ठीक है, जो हमने अभी श्लोक में पढ़ा। सुश्रुत के हमारे सूत्र स्थान में जो है वो 14वें अध्याय में हृदय से बताया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? चरक ने भी इसका जो मूल स्थान है वो हृदय माना है, और दश धमनी जो हमने रसव और स्रोतस के बारे में पढ़ा था
ठीक है। और अष्टांग हृदय जो है, अष्टांग हृदय ने नाभि से बना है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, सॉरी अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों ने भी हमारा जो मूल स्थान है हमारे नाभि के धमनी का, वो नाभि से बना। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन में ध्यान रखेंगे तो किसका किसका यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नाभि तो हमारे शारीरिक स्थान में आया है, ठीक है। सुश्रुत के शारीरिक स्थान में क्या आया है, नाभि आया है। तो सुश्रुत शारीरिक स्थान प्लस हमारा अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, इन तीनों के रेफरेंस अगर देखेंगे तो हम लोगों को नाभि ये मूल मानना है, ठीक है। दूसरा क्या है, सुश्रुत शुद्ध स्थान प्लस आचार्य चरण, आचार्य चरण, इनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो नाभि सॉरी जो हमारा धमनी है उसका मूल स्थान क्या है, हृदय, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना। आगे का हम लोग अभी देखेंगे धमनी का जो विवेचन है वो 24 धमनियों का कैसे है। एक श्लोक में हमने अभी देखा कि चतुर्विंशति धमनी नाभि प्रभव अभिहिता, ठीक है। ये शारीरिक स्थान का श्लोक है सुश्रुत के। हम लोगों को यहाँ पे एक चीज नजर आती है कि जो धमनी की संख्या है वो 24 है और वो कहाँ से निकल रही है, वो नाभि से निकल रही है, ठीक है। तो इसका और डिटेलिंग क्या होगा कि तासा तो करो नाभि प्रभवाना धमनी नाम ऊर्ध्व का दशंच अधोगामी चतस्त्र पीरियड, मतलब कि जो 10 धमनी है वो ऊपर की तरफ जाएगी, 10 धमनी नीचे की तरफ और 10 धमनी पीरियड जाएगी, ठीक है। तो ये नाभि से उत्पन्न वाली धमनियां यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऊर्ध्वगामी धमनी का यहाँ पे क्या विवेचन किया है। तो ऊर्ध्वगामी धमनियों का जो कार्य होता है वो क्या है, ऊर्ध्वगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रश्वास उच्छ्वास वास अजृंभन, मतलब जृंभा, ठीक है, यॉनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तक्षु असिद्धम अप्रतीतम रुदितादीना विशेष नाम आवंत्या शरीरम धारयति। मतलब क्या हुआ कि ऊपर की ओर जो जाने वाली धमनी, मतलब जो ऊर्ध्वगामी धमनी है उसका कार्य क्या है, शब्द पैदा करना, रूप स्पर्श रूप रस गंध, इन सबका जो हम लोगों को आवाज होता है वो सब यहाँ पे हमारी ऊर्ध्वगामी धमनियों का कार्य। प्रश्वास लेना, उच्छ्वास, ठीक है, जमाई मतलब जो हम लोग यानी करते हैं, छींकना, हंसना, रोना, ठीक है, और बोलना आदि भावों का जो अभिवहन करती है वो कौन सी होती है, अभिवहन करते हुए शरीर को जो धारण करती है वो होती है हमारी ऊर्ध्वगामी धमनी, ठीक है। तो ये जो हमारा श्लोक आया है सुश्रुत सूत्र शारीरिक शास्त्र के 9वें अध्याय में 5वां श्लोक, ठीक है। ऊर्ध्वगामी धमनी का जो हमारा विवेचन है वो विभाजन जो है वो क्या दिया है, तास्तु हृदयम अभिप्रपन्न अस्थिधाम जायते, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए तो 10 धमनियां है, हृदय के पास पहुंचकर 3 भागों में विभक्त होकर 30 हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारी ऊर्ध्वगामी धमनी थी, ठीक है, ऊर्ध्वगामी धमनी एक्चुअली में कितनी है, 10 धमनी है। जब ये नाभि से निकल के हृदय तक पहुंचती है तो हृदय की यहाँ पर ये डिवाइड होती है कितनी धमनियों में, 30 धमनियों में, ठीक है। तो इसके मतलब ब्रांचेस कितने निकले, 30 ब्रांचेस निकले। और जो 30 ब्रांचेस होती है वो कौन सी उसका यहाँ पे विवेचन दिया है। जो हमारा वात का वहन करेगी, पित्त का वहन करेगी, कफ का वहन करेगी, रक्त और रस का वहन करेगी, ठीक है। तो प्रत्येक का वहन करने वाली 2 धमनी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है कि वात, पित्त, कफ, रक्त और रस, ये जो 5 प्रोडक्ट है इसके वहन करने वाली 2 धमनी मतलब टोटल होती है 10 धमनी। शब्द, स्पर्श, रस और गंध, इन दोनों का, इन चारों का वहन करने वाली 2 धमनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। भाषण करने वाली 2 धमनी, अव्यक्त शब्द को वहन करने वाली 2 धमनी, निद्रा के लिए 2, उसके बाद जागने के लिए भी 2 धमनी काम करती है, अश्रुवहन का कार्य करती है 2 धमनी। और स्त्रियों में अगर देखेंगे तो स्तन्यवहन का काम करेगी, अगर पुरुषों में है तो वो शुक्र संवहन हेतु यहाँ पे धमनी का कार्य करती है। तो ये जो कार्य करने वाली धमनियां है डिफरेंट, इसकी अगर टोटल संख्या देखेंगे तो वो कितनी है, 30 है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे इसका विभाजन है, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग अधोगामी धमनियों के जो कार्य है वो क्या है।
यहाँ पे जो स्वादिष्टान में श्लोक आया वो क्या है? अधोगम अस्तु वात पुत्र पुरुषम शुक्र आर्तव आदिन्य अधो वहंती, मतलब जो नीचे वहन करने वाले हैं, ता अस्तु पित्ताशयम अभि प्रतिपन्नास्त्र अस्तमेवान्न पानरस विपक्वम औष्ण्याद विवेचयन्तो अभिवहंजा शरीर तर्पयन्ति अतर्पयन्ति, मतलब शरीर को तर्पण और अतर्पण करने का भी हमारे अधोगामी धमनी का कार्य यहाँ पे बताया है। अर्थात अधोगामी जो धमनियाँ है वो मूत्र मल शुक्र तथा आर्तव इनको अधोभाग में दहन करती है। पित्ताशय के पास पहुंचकर पाचित अन्न के रस को ग्रहण कर शरीर का यहाँ पे वो तर्पण करने का काम करती है, ठीक है। और ऊर्ध्वगामी और तिर्यकगामी धमनियों को ये रस पहुंचाती है। इसका मतलब इसका ये भी फंक्शन है कि जो हमारे ऊर्ध्वगामी और तिर्यकगामी धमनियाँ हैं उसको यहाँ पे रस पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? हमारी अधोगामी धमनी का, ठीक है। ये अधोगामी धमनी का यहाँ पे विवेचन होगा। अब इसका जो विभाजन होता है वो कौन से लेवल पे होता है और उसके कितने प्रकार यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि हमने ऊर्ध्वगामी धमनी देखा कि ऊर्ध्वगामी धमनी भी हमारे हृदय के पास पहुंचकर 30 उसके ऊपर धमनी के लिए डिवाइड हो जाती है। सेम उसी तरह जो अधोगामी धमनी है, ये एक्चुअली अधो है, अधोगामी धमनी का जो विभाजन होता है वो जैसे दास को पित्ताशय अभिप्रपन्नास्त्रयस्थ, मतलब 30 धमनियों में यहाँ पे कहाँ पे होती है? कि पित्ताशय है, ठीक है। तो आमाशय और पक्वाशय इनके मध्य भाग में, मतलब जो पित्ताशय का रीजन होगा वो यहाँ पे जाकर 30 भागों में ये विभाजित होती है, ठीक है। तो 30 धमनियों में जो वर्णन किया है वो कहाँ पे आता है कि जो हमारी 30 धमनियाँ वो कौन सी है। जैसे कि हमने ऊर्ध्वगामी धमनी में भी ये देखा था कि वात पित्त कफ रक्त और रस को जो वहन करने वाले हैं वो प्रत्येक की 2-2 होती है। तो इसका मतलब है कि टोटल 10 धमनी ये हुई। आंत्र में आश्रित अन्न वहन करने हैं तो 2 धमनी होती है। जल का वहन करने हो तो 2 धमनी होती है। मूत्र बस्ती की और मूत्र वह स्रोत, मतलब मूत्र को यहाँ पे मूत्र बस्ती में पहुंचाने का काम करने वाली 2 धमनी होती है। स्थूलांत्र प्रतिबद्ध मल निरसन, मतलब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी मल होता है वो उसको निरसन करने का, मतलब उसको इवैक्यूएट करने का काम करने वाली 2 धमनी प्रेजेंट होती है। शुक्र वह करने वाली 2 धमनी होती है। और दूसरा उसका शुक्र का विसर्जन, मतलब शुक्र वह मतलब हमारे टेस्टिस से मान लो कि स्पर्मेटोजोआ लेके जाने का काम करती है हमारी 2 धमनी। और शुक्र का विसर्जन मतलब इजाकुलेशन के लिए भी अलग से 2 धमनी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि फीमेल में आर्त वहन का काम करती है, ठीक है। और स्वेद वहन करते हैं तो इसके 8 धमनी होती है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों को यहाँ पे 30 धमनी मिलती है टोटल अधोगामी धमनी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तिर्यकगामी धमनी के बारे में। तो तिर्यकगामी धमनी क्या है? तिर्यकगामी धमनी की संख्या हमने देखी थी 4, ठीक है। तो तिर्यकगामी तो चतुस्रनाम धमनी नाम एकेका शुकधा सहस्त्रधा च उत्तर विभज्यते तासा मुखानी है वे स्वेदम अभिवहन्ति, मतलब क्या हुआ कि जो हमारी तिर्यकगामी धमनियां हैं, ठीक है, तो ये मल्टीपल पार्ट्स में या फिर उत्तर ये विभाजित होती जाती है। शतधा सहस्त्रधा मतलब 100, 1000, 10,000 ऐसे डिफरेंट यहाँ पे जैसे कि हमारे कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो वो जो स्मॉल वेसल्स है उसको हम लोग तिर्यकगामी धमनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो वो जो कैपिलरी नेटवर्क बनता है या फिर मल्टीपल यहाँ पे वेसल्स का नेटवर्क बनेगा वो किसका होता है? तिर्यकगामी धमनी का। तिर्यकगामी धमनियाँ 4 है, ठीक है। तो मेन धमनी 4 है और यह धमनियाँ अनगिनत शाखाओं में विभाजित होकर शरीर को झरोखेदार बनाती है, मतलब जो भी नेटवर्क बनता है हमारे कैपिलरीज का उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हमारी तिर्यकगामी धमनी के साथ, ठीक है। इन धमनियों के मुख्य त्वचा के लोम रूपों में संबद्ध होकर स्वेद का अभिवहन करते हैं, मतलब कि जो हमारी स्वेद वहन करने वाले जो हमारे रोमकूप होते हैं, जो कि हमारी स्किन पे ओपन होते हैं पोर्स, उसको ये यहाँ पे वहन करने वाली जो होती है ये हमारी तिर्यकगामी धमनियाँ होती है। और इन्हीं के द्वारा त्वचा में अभ्यंग परिषद अवगाहन के द्रव्यों को अंदर पहुँचाने का ये काम करते हैं। मतलब जितना भी हम लोग अभ्यंग करते हैं, मालिश जिसको हम लोग करते हैं, तो मालिश करने का इसके बाद में अगर हम लोग अवगाहन करते हैं कोई चीज़ का परिषद, मतलब वो ऊपर से छोड़ने का जो काम होता है परिषद करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये
अंदर तक मतलब हमारे स्किन तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो पीरियडगामी धमनियां होती है। तो पीरियडगामी धमनियां जो होती है वो त्वचा के स्थित क्यूटेनियस एंड पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को ग्रहण कर सकते हैं। लोमकूप का मतलब यहाँ पे स्वेट ग्लैंड का भी ब्रेकअप होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मॉडल के कोरिलेशन से देखेंगे तो जो क्यूटेनियस या फिर पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती है उसको हम लोग यहाँ पे पीरियडगामी धमनी कंसिडर कर सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे लोमकूप जो होते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे ये स्वेट ग्लैंड का भी ब्रेकअप देता है हमारे पीरियडगामी धमनी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा धमनियों का विवेचन। आगे के लेक्चर में फिर स्रोतों के बारे में।